हमारे सहयोगी न्यूज रूम से विशाल कालरा जी भी जुड़ चुके हैं। विशाल, किस तरीके की तस्वीरें पाकिस्तान में, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी हैं, पहले 5 शहर थे, उसके बाद 12 शहरों की सूचना मिली जहां पर धमाके हुए हैं। वहां का कहना है, यानी पाकिस्तान वालों का कहना है कि ये जो हमले किए गए हैं वो भारत की तरफ से किए गए हैं, लेकिन भारत ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। देखिए माधुरी, तबाही मची हुई है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है तो पाकिस्तान बिल्कुल भ्रम में जी रहा था, क्योंकि अब जिस तरीके से एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, ये एक एक करके 10 से ज्यादा शहर हो चुके हैं अब पाकिस्तान के, जहां पर ड्रोन के जरिए धमाके हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि मिलिट्री और आर्मी के जो बेसेस हैं, जो आर्मी के बेस हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, उनसे जो जानकारियां समझ में आती हैं कि काफी हद तक आर्मी के बेसेस को डैमेज किया गया है और ड्रोन ये सारा काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि ये 12 इंडियन ड्रोन हैं जो कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पर मंडरा रहे हैं और काफी नुकसान इन्होंने पहुंचाया है। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि कुछ भारतीय ड्रोन्स को गिराया भी गया है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हो चुका है। ये बात वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। और जितने आर्मी के, मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और आंशिक तौर पर डैमेज होने की बात तो खुद पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है। हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पूरे तरीके से इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा। डैमेज अगर बहुत ज्यादा हो रहा होगा तब भी पाकिस्तान ये कोशिश करेगा दुनिया को दिखाने की कि काफी कम डैमेज हुआ है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, कई जगह पर एम्बुलेंस पहुंची हुई है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, कई ऐसी इमारतें हैं जिनको पूरे तरीके से जो जमींदोज होती हुई नजर आ रही हैं। ये पाकिस्तान के अंदर तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। कराची से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर एम्बुलेंस के जो वाहन है वो नजर आ रहे हैं और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है और ये जो नुकसान है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि BLA की तरफ से हमला किया गया है, तो दूसरी तरफ वहां से दावा किया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है वो भारत के ड्रोन है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी विशाल नहीं मिल पाई है। जिस तरीके से एम्बुलेंस के वाहन नजर आ रहे हैं, क्या माना जाए कि आने वाले समय में पाकिस्तान की स्थिति और बिगड़ने वाली है? देखिए माधुरी, यहाँ पर एक चीज को पहले बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है कि भारत ने अभी तक कोई क्लेम ऐसा नहीं किया है कि ये भारतीय ड्रोन है। भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है, ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि भारत ने ड्रोन भेजे हैं। ये सारे दावे पाकिस्तान खुद कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर अटैक कौन कर रहा है। ना तो वहां पर कोई संगठन इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है और ना ही पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की सेना ये बताने की स्थिति में है कि इतने धमाके अगर हो रहे हैं तो ये धमाके कर कौन रहा है। इतनी जगह पर अचानक से ड्रोन आ कैसे गए और पाकिस्तान का एयर डिफेंस क्या सो रहा था कि हर जगह पर धमाके होते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है। भारत ने, भारत सरकार ने, भारत की सेना ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि ये ड्रोन हमने भेजे हैं। ये दावे पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के अंदर कई आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान के ही दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के पाले हुए हाथ पहुंचाते रहे। हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर से ही बैठे हुए आतंकी संगठन उस पर अटैक कर रहे हों, चाहे वो बलूच लिबरेशन आर्मी हो या बाकी आतंकी संगठन हो। इसलिए भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान खुद ये दावा कर रहा है कि कम से कम 12 ऐसे ड्रोन हैं जो उसके अलग अलग शहरों पर मंडरा रहे हैं। नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। हम तो यही कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल जारी है। जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं जनरल नरवणे, उन्होंने भी कल ट्वीट किया था और साफ साफ लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है। अगर पूर्व सेना अध्यक्ष ऐसा लिख रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, वो ट्वीट कर रहे हैं, तो हमें मानकर चलना चाहिए कि भारतीय सेना अभी बहुत कुछ और बड़ा करने वाली है। जब तक आतंक और आतंक के आकाओं का समूल नाश नहीं करेगा भारत रुकने वाला नहीं है। जो पाकिस्तान में हो रहा है उसे देखकर तो यही संकेत मिल रहे हैं। विशाल, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर पाकिस्तान भारत को जिम्मेदार मान रहा है इन हमलों का, तो वो LOC पर अपनी जो फायरिंग है वो और तेज कर देगा, क्योंकि अगर हम पिछले दिन की बात करें तो पिछले दिन से जो खबरें सामने आई हैं कि एक के बाद वहां पर आम नागरिकों की मौत हो रही है। LOC पर फायरिंग हो रही है, LOC पर जबरदस्त शेलिंग हो रही है, मोर्टार गिराए जा रहे हैं। वो बात ठीक है, वो पाकिस्तान के हाथ में, वो पाकिस्तान करा, लेकिन भारत के हाथ में है उसका मुंह तोड़ जवाब देना। और भारत उन इलाकों को खाली भी करवा रहा है, भारत मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। बॉर्डर फायरिंग के अपने ठाना है, आतंक के ठिकाने हैं, जहां जहां ट्रेनिंग कैंप है, जहां जहां टेरर कैंप है, जहां जहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने इन आतंक के आकाओं को छिपा कर रखा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान के कितने भी अंदर क्यों ना हो। देखिए, फाइटर जेट से गिराई जाने वाली मिसाइल की भी एक लिमिट होती है। वो कुछ किलोमीटर तक ही अपने मिसाइल को दाग सकते हैं, लेकिन ड्रोन की कोई लिमिट नहीं है। ड्रोन आपके आसपास के इलाके से कहीं से भी टेक ऑफ कर सकता है, उड़ान भर सकता है और आप जिस मन चाहे टारगेट पर चाहे वहां पर जाकर वो बम गिरा सकता है। इसलिए जो ड्रोन की अहमियत है मॉडर्न वॉरफेयर में, टेक्नोलॉजी की जो अहमियत है, उसे बिल्कुल कम नहीं किया जा सकता है। हर चीज के लिए फाइटर जेट इस्तेमाल किए जाए जरूरी नहीं है। बहुत छोटे से ड्रोन से भी आप बहुत टारगेटेड और बहुत प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं।